हेलो बच्चों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट सिग्मा में। मैं किशन यादव आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th का इस प्रश्नावली के 3 क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। तो आज हम करेंगे प्रश्न संख्या 4 और प्रश्न संख्या 5। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। कहा गया है चौथे क्वेश्चन में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। कोई भी धनात्मक पूर्णांक जिसका वर्ग कर दे तो उसको हमें दिखाना है या तो वो 3m के रूप में होगा या 3m+1 के रूप में होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना कोई पूर्णांक a है जिसे 3m का है ना, हम दूसरा एक कोई चर मान लेते हैं q, 3q या 3q+1 और 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। तीन m और 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। यहाँ हमने एक नंबर ले लिया 3q। अब आप चाहें तो इन दोनों नंबर का कहा गया है कि वर्ग करो तो a बराबर कोई पूर्णांक है, पहला पूर्णांक ले लेते हैं 3q, दोनों तरफ कर देते हैं वर्ग। तो a का वर्ग करोगे तो a² हो जाएगा, 3q का वर्ग करो 3q का स्क्वायर, तो a² इधर रहेगा, 3q कितना 9 और q²। ठीक है, अब ध्यान दो a² इधर ही रहेगा। 9 को हमें किस रूप में लिखना है? 9 को हमें लिखना है 3m के रूप में, 3m के रूप में। तो ध्यान दीजिए 9 को 3m के रूप में लिखना है तो 3 आपको लेना है कॉमन, तो बच क्या जाएगा 3q², 3 × 9 q²। ठीक है, अब जो ब्रैकेट में नंबर बच गया है उसको हमें रखना है m के बराबर, क्योंकि 3m लाना है हमें। तो 3 तो हमने कॉमन ले लिया, जो ब्रैकेट में हो गया उसे हम लिखेंगे m, यानी कि a² बराबर 3 और ब्रैकेट वाली संख्या की जगह m, जहां आप लिख देंगे, जहां m बराबर क्या है 3q², m के बराबर क्या है 3q²। देखिए हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं ऐसे ही सॉल्व करने के बाद, कि यदि हम कोई नंबर ले लें 3 का स्क्वायर, ठीक है, और करें उसको 9, 3 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 9, तो ये 3m के रूप में हुआ। अब 3 × 3 लिख सकते हैं इसको, और या फिर 3m लिखेंगे जहाँ पे m बराबर 3 होगा, जहाँ पर m बराबर क्या होगा 3। ठीक है, अब इसमें दूसरा कहा गया है कि 3m+1 के रूप में दिखाइए, 3m+1 के रूप में दिखाइए। तो फिर से आप अपना पूर्णांक ले लो जो हमने माना था a बराबर क्या 3m, m की जगह हमने मान लिया है q, तो 3q प्लस में 1 का स्क्वायर, दोनों तरफ वर्क कर देते हैं, तो a², इसमें a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। तो a² + 2ab + b² ये फॉर्मूला होता है, तो लिख लो आप a² तो 3q का स्क्वायर प्लस 2ab तो 2 × 3q × 1 प्लस b² तो 1 का स्क्वायर, ऐसा होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो a² ऐसे ही रहेगा, 3q का हो जाएगा 9q² प्लस 2 × 3 = 6, 6 × 1 = 6, 6 क्यूब प्लस में 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा। ठीक है,
अब ध्यान दीजिए, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए 3m। तो सबसे पहले इसमें से 3 कॉमन निकाल लो। सबसे पहले क्या करेंगे, 3 कॉमन निकाल लेंगे। तो a² बराबर आपके पास बचेगा 3 कॉमन निकाल लो तो बचेगा 3 तिया 9, 3 तिया 9 तो 3 अंदर, q² अंदर, प्लस में 6 में से 3 बाहर आ गया तो 6 3 के पहाड़े में कितने बार में, 2 बार में, 3 दूनी 6 तो यहाँ बचेगा 2 क्यूब, प्लस इसमें से तो कुछ कॉमन नहीं आ सकता तो इसको ब्रैकेट में आप नहीं रखेंगे, इसको बाहर ही +1 रखेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए ब्रैकेट में जो संख्या है उसकी जगह आपको लेना है m, उसकी जगह लेना है m। तो a² बराबर बनेगा नंबर 3m और प्लस में 1। ब्रैकेट में लिखी गई संख्या m के बराबर है, 3 बाहर से आया, ब्रैकेट वाली संख्या की जगह m प्लस में 1। ठीक है, इस तरीके से आपने देखा कि नंबर को 3m के रूप में भी लिखा जा सकता है और 3m+1 के रूप में भी लिखा जा सकता है। चलो एक और नंबर ले लेते हैं, यहाँ तो 3m+1 था, क्या 3m+2 को भी लिखा जा सकता है? चलिए देखते हैं उसको भी ट्राई करके। तो a² बराबर इसका स्क्वायर 3q + 2 का स्क्वायर, a² बराबर 3q a+b का होल स्क्वायर इसमें भी लग सकता है, तो 3q का स्क्वायर प्लस में 2ab तो 2 × 3q प्लस मल्टीप्लाई 2 और प्लस में 2 का स्क्वायर। ठीक है, 3q का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 3q का स्क्वायर करोगे 9q² आएगा और प्लस में 2 का मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12q प्लस में 2 का स्क्वायर करोगे आएगा 4। ध्यान दीजिए इसको भी तोड़ना है आपको किस रूप में, 3m+1 के रूप में। तो सबसे पहले आप 3 कॉमन ले लीजिए इसमें से, तो 4 में से 3 कॉमन मिलेगा क्या, नहीं, तो 4 को तोड़कर आप 3 + 1 लिख लीजिए एक स्टेप में, और 9q² प्लस 12q प्लस इसको आप लिख सकते हैं 3 + 1, 4 को क्या लिख सकते हैं 3 + 1। अब यहाँ से 3 कॉमन मिलेगा इन सारे नंबर में, 1 रह जाएगा बाहर जैसे कि इसमें बाहर रह गया था। देखिए 3 कॉमन आ गया, बचा क्या 3 तिया 9 तो 3q² प्लस में 3 के पहाड़े में 12 कितने बार में, 4 बार में, तो 4q प्लस में 3 के पहाड़े में 3 एक बार में, तो यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बचेगा और बाहर में +1 है। जितनी बड़ी संख्या ब्रैकेट में है उस सब की जगह m रख देना है। 3 आपके पास बाहर है, 3 इस ब्रैकेट वाली संख्या के पास m और +1। तो इस तरीके से किसी भी संख्या को या तो आप 3m के रूप में लिख सकते हैं या फिर 3m+1 के रूप में लिख सकते हैं उस संख्या के वर्ग का। तो ये आपका पहले चौथे क्वेश्चन का आंसर यहाँ कंप्लीट होता है। ठीक है, ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न संख्या 5। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 3m+1 या 3m+8 के रूप में होगा। अभी आपने पिछले क्वेश्चन में देखा कि आपने दिखाया था किसी संख्या का वर्ग 3m+1 के रूप में होता है, लेकिन यहाँ पूछा गया किसी संख्या का घन, घन का मतलब क्यूब, पावर 3। तो किसी संख्या का घन करने पे वो संख्या 9m के रूप में हो या फिर 9m+1 के रूप में हो या 9m+8 के रूप में होगा। तो सेम बातें करनी है जैसे आपने एक मान लिया था, एक कोई पूर्णांक है जो a है, लिखते चलिए, माना कोई पूर्णांक a है जिसे m की जगह हम कोई और पूर्णांक मान लेते हैं। अब बताइए 9 जो है 9 वो 3 के पहाड़े में आएगा। यदि कोई संख्या 9 से विभाज्य है तो वो 3 से भी विभाज्य होगा, यानी कि कोई भी नंबर ले लो जो 9 के पहाड़े में आता हो। मान लो 27, 9 के पहाड़े में 3 बार में कटता है, तो 27
3 के पहाड़े में भी कटेगा 27, 3 के पहाड़े में भी कटेगा, 3 9 27 कटा। कोई भी नंबर ले लो, मान लो कि 9 के पहाड़े में 63 कटता है, 9 7 63, 9 7 63, तो ये 3 के पहाड़े में भी 63 कटेगा। कैसे? 9 3 से भाग कर लो 63 को, 3 दूनी 6 कटा, 3 आया, 3 एकम 3। तो जो संख्या 9 के पहाड़े में कटेगा वो संख्या जरूर 3 के पहाड़े में कटेगा। इसीलिए यहाँ जो संख्या दे रखा है 9m, 3m, 9m + 1 और 9m + 8, इस संख्या को आप 9 के रूप में जो लिखोगे ना तो संख्या बहुत बड़ी हो जाएगी, इसीलिए कैलकुलेशन भी थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो हम इसको छोटा करके 3m के रूप में लिख लेते हैं, यानी कि 3 क्यूब + 1 या 3 क्यूब + 2 के रूप का होगा। ऐसा हमने मान लिया कि माना कोई पूर्णांक a है जिसे 3 क्यूब + 1 या 3 क्यूब + 2 के रूप में वो संख्या होगा। तो अब देख लो, एक संख्या है पूर्णांक a जिसको हमने माना a बराबर 3 क्यूब रख लेते हैं। हमें क्या करना है? घन। पिछली बार हमने किया था चौथे क्वेश्चन में किया था स्क्वायर, इसमें करना है घन। घन का मतलब क्या? a का पावर 3 हो जाएगा और इधर 3 क्यूब का पावर हो जाएगा 3। ठीक है, तो लिखते चलो इसको 3 क्यूब, 3 का क्यूब कितना? 3 × 9 × 27, 27 क्यूब का क्यूब। ठीक है, ध्यान दो लिखना किस रूप में है, इसको लिखना है हमें 9m के रूप में। तो कॉमन क्या निकालना पड़ेगा? 9। कॉमन क्या निकालना पड़ेगा? 9। तो a क्यूब इधर रहेगा, 27 में से कॉमन 9 निकाल लोगे तो 9 के पहाड़े में 27 कितने बार में? 3 बार में। 9 के पहाड़े में 27 3 बार में, तो यहाँ बचेगा आपके पास 3 और ब्रैकेट में q का क्यूब बचेगा। ध्यान देना 9 यहाँ है और ब्रैकेट में जो संख्या है इसको लिखेंगे आप m। इसको क्या लिखेंगे? m। जहाँ m बराबर क्या होगा? 3 q का क्यूब। ठीक है, m की जगह क्या होगा? 3 q का क्यूब। 9 बाहर है क्योंकि ये कॉमन हमने निकाल लिया, इस रूप में लिखना था तो, और जो संख्या बच गई वो होगा m के बराबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये प्रूफ करने के लिए 9m + 1, तो एक संख्या हमारे पास a है जिसे हमने मान लिया पूर्णांक है ये, और अगली बार ले लेते हैं 3 क्यूब + 1, 3 क्यूब + 1। इसका करेंगे क्यूब, इसका भी करेंगे क्यूब, दोनों तरफ क्यूब कर देने पे, क्योंकि क्यूब का मतलब क्या होता है? घन, और क्वेश्चन में कहा गया है घन करना है। a का क्यूब ऐसे ही रहेगा, इधर सॉल्व करिए आप, इधर सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 3 का क्यूब कितना? 27। अच्छा, इधर एक फॉर्मूला लग सकता है, a + b का होल क्यूब। a + b का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब यानी कि 3 क्यूब का क्यूब प्लस में b क्यूब। b क्यूब को क्या लिख सकते हैं आप? 1 का क्यूब। b क्यूब की जगह 1 का क्यूब, क्योंकि b की जगह क्या है? 1, प्लस में 3a² b, 3a² b, तो 3 × a², a कितना है? 3 क्यूब का स्क्वायर, मल्टीप्लाई b की जगह क्या है? 1। फिर आता है प्लस 3ab², 3ab², 3 × a की जगह है 3 क्यूब और b की जगह 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है a + b का होल क्यूब। a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। ठीक है, तो इस संख्या को इस तरीके से लिखा जा सकता है। बराबर में 3 का क्यूब करोगे कितना आएगा? 3 × 9 = 27 क्यूब, प्लस 1 का क्यूब कितना आएगा? 1,
1 गुने 1 गुने 1 करोगे तो 1 ही आएगा। प्लस में 3 तिया 9, 9 एकम 9, 3 तिया 9, 9 एकम 9, नहीं 3 का पहले आप करना है स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर भी तो है, तो इसलिए 3 गुने में 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना 9, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, और q का स्क्वायर करोगे तो q स्क्वायर गुने में 1 है, प्लस 3 गुने q करोगे तो 3q भी रखो इसको, और 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही रहेगा। अब देखिए 27 q का क्यूब प्लस में 1 है तो 1 लिख लो, प्लस में 9 तिया 27, 27 से कम 27, यानी कि 27 q स्क्वायर हो गया, प्लस में 3 तिया 9, 9 एकम 9, 9 क्यूब हो गया आपके पास यहाँ पे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए ये जो संख्याएं हैं एक, इसको लास्ट में लिख देते हैं, क्यूब वाले नंबर को एक साथ लिख देते हैं, तो आपके पास बनेगा 27 क्यूब का क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यूब, 9 क्यूब और प्लस में 1, ठीक है। ध्यान दो यहाँ तक वाले नंबर में कॉमन आपको 9 मिलेगा, क्योंकि 9 के पहाड़े में ये भी आता है, ये भी आता है और ये भी आता है, तो कॉमन 9 निकाल लो, क्योंकि हमें किस रूप में चाहिए 9m के रूप में, जिस रूप में चाहिए ना उतना कॉमन आपको निकालना है, तो 9 कॉमन निकाल लो। कॉमन निकालोगे तो 9 बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या 9 तिया 27, तो 3 क्यू का क्यूब प्लस में 9 तिया 27 तो 3 क्यू स्क्वायर प्लस में 9 एकम 9, तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, 1 क्यूब बच जाएगा, ब्रैकेट बंद, प्लस में यहाँ 1, ठीक है। हमने क्या कॉमन ले लिया 9, क्योंकि हमें 9m के रूप में चाहिए था। अब ध्यान दीजिए 9 अपनी जगह रहेगा, ब्रैकेट में जो संख्या लिखी गई है उसको हम मान लेंगे कि ये m है, ये क्या है m, तो ब्रैकेट वाली संख्या की जगह हम लिखेंगे m, प्लस में 1 है तो 1, ठीक है। यही दिखाना था दूसरे में कि संख्या किस रूप में होना चाहिए 9m प्लस 1 के रूप में, तो संख्या किस रूप में आ गई 9m प्लस 1 के रूप में, ठीक है यहाँ तक। तो अब तीसरा रूप हम दिखा देते हैं कि 9m प्लस 8 के रूप में कैसे हो सकता है। चलो इसको मिटा लेते हैं। यदि समझ में आ रहा हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे इसी चैनल पे। चलिए हम अब दिखाते हैं a का क्यूब बराबर ले लेते हैं, ये तीसरा हमने जो माना था 3 क्यूब प्लस 2, 3 क्यूब प्लस 2, इसका करते हैं क्यूब, ठीक है। सेम फॉर्मूला इसमें भी लगेगा, a प्लस b का होल क्यूब। फॉर्मूला याद नहीं है तो याद आप कर लीजिए, ठीक है, जिससे कि क्वेश्चन करने में आसानी होगा। a क्यूब यानी कि 3 क्यू का क्यूब प्लस b क्यूब यानी कि 2 का क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर यानी कि 3 a की जगह है 3 क्यूब तो 3 क्यूब का स्क्वायर, और प्लस में ए बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी, तो a का स्क्वायर कर दिया, b की जगह 2 है तो 2 लिख लो, और अब होगा प्लस में 3ab स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई a की जगह क्या 3 क्यूब और प्लस में b का स्क्वायर, तो b की जगह 2 का स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। a की जगह आपके पास 3 क्यूब है, b की जगह 2 है, ये फॉर्मूला में रखी गई वैल्यू रखने पे ऐसा आ गया। चलिए 3 का क्यूब करोगे तो क्या आएगा 27 क्यू का क्यूब प्लस 2 का क्यूब करोगे तो कितना 2 गुने 2 गुने 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, प्लस 3 ऐसे ही रखो, गुना पहले स्क्वायर वाले को सॉल्व कर लो तो 3 तिया 9 होता है ये, और क्यूब का स्क्वायर
गुणे में 2 है तो 2 रहेगा, प्लस 3 का गुना जब 3 में कर दोगे कितना आएगा 9, और q गुणे में 2 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 4। ध्यान दीजिए 27 q का क्यूब प्लस में लिखोगे 8 प्लस 9 तिया 27 q स्क्वायर 9 तिया 27, 27 दूनी 54 आएगा यहाँ पे 54 q स्क्वायर प्लस में 9 चौके 36, 9 चौके 36 q। ठीक है, अब इसको हम सीधा कर लेते हैं, q वाले को एक तरफ लिख लेते हैं, बिना q वाले नंबर को दूसरी तरफ लिख देते हैं। 27 q का क्यूब यहीं रहेगा, प्लस ये आ जाएगा यहाँ 54 q स्क्वायर प्लस में 36 q और 8 आ जाएगा लास्ट में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो अब देखिए तीसरे रूप में हमें क्या चाहिए, इसमें से कॉमन चाहिए 9, कॉमन चाहिए 9, तो 9 कॉमन निकाल लो आप, 9 तो क्या बचेगा 9 तिया 27, 9 तिया 27 तो 3 और साथ में q है तो q बचेगा अंदर। 9 के पहाड़े में 54 कितने बार में, 9 छक्के 54, 9 छक्के 54 तो 6 और साथ में q स्क्वायर है तो q स्क्वायर रहेगा, प्लस में 9 के पहाड़ में 36 कितने बार में, 9 चौके 36 तो 4 बार में q है तो q लिखिए, और इसमें से तो कॉमन आप नहीं निकाल सकते इसीलिए ये प्लस में 8 ऐसे ही बाहर रहेगा। ठीक है, अब ध्यान देना कि 9 तो यहाँ है, ये रहेगा, ब्रैकेट में जो संख्या मिला वो लिखा जाएगा m, ब्रैकेट में जितनी भी संख्या है वो किसके बराबर होगी, m के बराबर, तो इसको लिख दोगे m, प्लस में आपके पास जो लास्ट में संख्या बची है वो हो जाएगा 8, तो 9m प्लस 8। आपने देखा कि किसी भी पूर्णांक का घन करने पे 9m के रूप में भी लिखा जा सकता है, 9m प्लस 1 के रूप में भी लिखा जा सकता है, और 9m प्लस 8 के रूप में भी लिखा जा सकता है। तो ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, इस तरीके से प्रश्नावली 1.1 में जो 5 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट होता है। आगे के वीडियो में हम अगला एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, एक बार फिर से यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।